अब 2025 ऑलमोस्ट खत्म है, हम 2026 में एंटर करने वाले हैं, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी से ज्यादा लोगों को लगता है कि भाई WWE एक फेक रेसलिंग शो है, एक स्क्रिप्टेड शो है। तो भाई उनके लिए मैं एक ये पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। आप भैया लिटरली देख सकते हो यहाँ पे जेड कार्गिल की यार आईब्रो का जो उनको स्टील स्टेप पे नाया जैक्स ने अटैक करा था, अंदर का स्केलेटन दिख रहा है पूरा उनके आई के बॉल के पास का। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भाई करेज दिखा के पूरा मैच रेसल करा। नाया जैक्स ने भले उसे पहुंच कर दिया, लेकिन भाई मेरे लिए तो इसमें जेड कार्गिल ही विक्ट्री ली थी। एंड वो भैया लिस्ट में नंबर 2 पे आ गई है, जहाँ पे उन्होंने बेकी लिंच की एक बार नाक फोड़ी थी और यहाँ इनकी आईब्रोस। एंड भाई नाया जैक्स काफी डेंजर हो गए, इन्हें परफॉर्मेंस सेंटर भेज के दोबारा से इनको अच्छे से ट्रेनिंग देनी चाहिए कैसे सेफ खेलें, क्योंकि भाई कंकशन के चांसेस ऐसे केसेस में बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आज का नो मर्सी का ये स्टील केज मैच नहीं देखा तो क्या ही देखा। और भाई इस मैच को देखने के बाद तो भाई बड़े से बड़ा मिसोजिनिस्ट भी ये कहने को तैयार हो जाएगा कि हमारी चोरियां चोरों से कम है के। और हमारे चैनल की 19.1 छोयन की कसम है भाई, तन्ने वीडियो लाइक करे हुए मत जाइए। और राइट, तो स्टार्ट करते हैं भाई सबसे पहले नो मर्सी ये इवेंट के साथ में। चिंता मत करो, पूरी वीडियो इसके बारे में नहीं होगी, सिर्फ 2 मैचेस के बारे में कवर करूंगा। एक जो स्टोरी लाइन के लिए अच्छा था एंड दूसरा भाई रेसलिंग वाइज। और एंड ये मैच देखने के बाद आप सबको भाई याद आ जाएगा डीन एम्ब्रोस वर्सेस क्रिस जेरिको का एक्सट्रीम रूल्स का स्टील केज मैच, क्योंकि भाई उतना ही ब्रूटल ये दोनों बंदियां आज चलेंगी। तो ये मैच सिंपली था जॉर्डन ग्रेस वर्सेस ब्लैक मॉन्ड्रो लोडेड स्टील केज मैच नो मर्सी के अंदर। नो डाउट जॉर्डन ग्रेस एक पावरफुल बीस्ट है, लेकिन ब्लैक मॉन्ड्रो ने जो उनको आज डोमिनेट करा भाई, क्या क्या उसमें सीन हुए। एक तो वो सबमिशन लगाती है तो भाई जॉर्डन ग्रेस चेयर पे बैठ के एकदम रिलैक्स हो जाती है। एंड यहाँ पे फिर जॉर्डन ग्रेस के बाल काट देती है लिटरली कैंची से ब्लैक मॉन्ड्रो। तो भाई ये तो कुछ ज्यादा ही एकदम, मैंने कहा था डीन एम्ब्रोस जैसी वाइब दे रही थी मेरे को, एकदम क्रैक माइंडेड ऐसे वो पगला हो जाता था बिल्कुल। इसके बाद में भाई वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, रोने लगी थी। एंड यहाँ उन्होंने जो टैक्टिक्स होते हैं उसकी जगह पे उन्होंने जो प्लास्टिक वाले डायमंड्स लगा दी थी, उसके पास उन्होंने सुप्लेक्स देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ जॉर्डन ग्रेस ने काउंटर करके सुप्लेक्स दिया और भाई नो की मतलब लगी आर पार नहीं हुई, शरीर के अंदर नहीं घुसा, लेकिन भाई डैमेज काफी ज्यादा दिया होगा। उसके बाद ये लोग टॉप पे चले गए स्टील केज के, बाहर से जॉर्डन ग्रेस ने वार करने वाली थी, लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ पाउडर सा फूंक दिया उनकी आंखों में। फिर उसके ऊपर से उन्होंने एक सुप्लेक्स देने की कोशिश करी ब्लैक मॉन्ड्रो ने, बट उसको काउंटर कर दिया अगेन जॉर्डन ग्रेस ने। यहाँ पे डबल शोल्डर्स डाउन थे, लेकिन यहाँ पे फिर जब पिन होने के बाद फैसला पता चला तो यहाँ थे जॉर्डन ग्रेस का एक शोल्डर डाउन है। यहाँ जॉर्डन ग्रेस यहाँ पे विक्ट्री ले लेती, लेकिन भाई एक क्लास एक पैसा वसूल मैच था। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रिकी सेंट्स वर्सेस द रूलर ऑफ NXT ओवर फेमी फॉर द NXT चैंपियनशिप। एंड यहाँ ओवर फेमी को पिन दिया रिकी सेंट्स ने, लेकिन यहाँ मेन बात ये नहीं है कि ओवर फेमी हार गए हैं। यहाँ मेन बात ये हो रही है क्योंकि अब जो फ्यूचर प्लान्स होने वाले ओवर फेमी के लिए काफी टाइम से बात चल रही थी, जो अभी ड्राफ्ट होने वाला है वहां पे ओवर फेमी को फाइनली मेन रोस्टर में लेके आएंगे। ओवर फेमी ने पास में इंटरव्यू दिया था कि भाई वो ब्रॉक लेसनर से फाइट करने में इंटरेस्टेड है, तो शायद हमें ब्रॉक लेसनर संग में इनकी एक बिल्ड देखने को मिल सकती है, शायद ये ओमोस की तरह रेसलमेनिया में भी हो सकती है। बट देखते हैं क्या होता है। अभी गुंथर के साथ भी उनका प्लान है, लेकिन अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, तो जो होगा मैं बताऊंगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कल होने वाले रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के बारे में। तो कल का मंडे नाइट रॉ डोंट मिस वाला शो होने वाला है, सुबह 4:30 बजे आपको देखना पड़ेगा, 5:30 का इसकी टाइमिंग चेंज हो चुकी है। 4 चीजें भाई इसमें कंफर्म हो गई। पहले तो रसल फलूजा का रीमैच होगा ऊसोस वर्सेस द विजन का। दूसरा भाई डोमिनिक मिस्टीरियो डिफेंड करेंगे रूसेफ के खिलाफ अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। राकेल रॉड्रिगेज वर्सेस बेली का मैच होगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ईओ स्काई एंड रिया रिप्ली भी शो पे अपेयर होंगे। आपको पता है ऐसे आस्का ने ईओ स्काई के ऊपर हील टर्न करा था भाई, उनकी रोते वाली फेक्स इसकी फुटेज निकल के आई थी। एंड रिया रिप्ली को तो उन्होंने सी हल्क बना के छोड़ दिया था ग्रीन मिस के संग में। उसके बाद वो अपना रिंग गियर चेंज करे बिना ही अरीना से एग्जिस्ट कर रही थी। एंड उनके फैंस के संग में फोटो भी आई थी, इसे मैंने शॉर्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो भाई शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अगर देना पसंद है चैनल पे अवेलेबल है, जाके देखो, सब्सक्राइब करो एंड मजा उठाओ। अब बात कर लेते हैं क्राउन जूल के बारे में, या फिर कहूँ OTC1 रोमन रेंज के बारे में। तो कल के मंडे नाइट रॉ में शायद से रोमन रेंज अपीयर होते देख सकते हैं, अगर विजन और ऊसो का अगर मेन इवेंट मैच होता है। उसके बाद अगर ऊसो से विक्ट्री लेते हैं या विजन भी विक्ट्री लेते हैं, उसके बाद ब्रॉल होगी एंड रोमन रेंज यहाँ अपने भाइयों को बचाने आएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं रोमन रेंज कल की मंडे नाइट रॉ में, तो क्राउन जूल होने वाला है भाई पर्थ ऑस्ट्रेलिया में अपने स्ट्रीट फाइटर मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। एंड वो ऑलमोस्ट रैप अप हो चुकी है। एक जो फोटो उन्होंने पोस्ट करी थी जहाँ पे वो UFC फाइटर के साथ है, पता नहीं तो मां शायद से वो अगर उनका मैच रसल नहीं हो रहा है ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ, तो वो सिंपली भाई सेथ रॉलिंस को कॉज करने तो आएंगे, क्योंकि यहाँ विजन की चुल होगी। रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के लिए अकेले होंगे, ऊसोस भी होंगे। यहाँ हमें शायद से रोमन रेंज देखने को मिल सकते हैं क्राउन जूल में अपीयर होते हुए, अगर वो मैच रसल नहीं कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम के बारे में। तो होम कमिंग में जैसे NXT में ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल का एक फेस ऑफ हुआ था, वहां एरिक बिशॉप ने आके एक नाम ड्रॉप करता वॉर गेम्स में। तो हम लोग सोचे थे फिर से शायद हमें NXT वर्सेस रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का पैटर्न देखने को मिल सकता है सर्वाइवर सीरीज में, लेकिन ये ऐसा होने तो वाला है, लेकिन ये होगा बिटवीन TNA एंड
NXT है उसका नाम इनको शायद दिया है इन्वेशन। सिंपली भाई सेम कॉन्सेप्ट होगा, जैसे रॉ के सुपरस्टार लड़ते थे स्मैकडाउन से, भाई फीमेल से और मेन से भी उनके सारे चैंपियंस एक दूसरे के चैंपियन से लड़ते थे, वैसे ही होने वाला है। एंड जब होम कमिंग में ओवा फेमी एंड ट्रिक विलियम्स का मैच हो रहा था विनर टेक ऑल वाला टाइटल का, तो वहाँ पे TNA के बंदों ने आके अटैक करा था। वहाँ पे ये दोनों हॉट बंडियां भी थे। आई मीन दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है, बेचारा चित्रकार भी नहीं छुपा पाया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सुपर शो के बारे में, जो होने वाला है जापान में 17-18 तारीख को। भाई मेरे को शो कहाँ हो रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ इनने जो एक शायद से स्पॉइलर दे दिया एक बंदे के संग में, एक बंदे को ऐसे बंदे को ज्वाइन करके, कि भाई मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, शायद कल मंडे नाइट रॉ में कुछ ज्यादा ही हमें ट्विस्ट देखने को मिल सकता। तो यहाँ एक मेरे पर नजर गई है, जो है शिंसुके नाकामुरा टीम अप कर रहे हैं जे ऊसो के साथ में। जो बंदा फेस है शिंसुके नाकामुरा एक हील बंदा होके ही WWE के पिक्चर से बाहर है, तो शायद से यार ये तो शिंसुके नाकामुरा को भी फेस बना सकते हैं, या फिर जे ऊसो हमें हील टर्न करते देख सकते हैं भाई जिमी ऊसो के ऊपर। एंड जो स्पेकुलेशन थी शायद विजन में ज्वाइन हो सकते हैं जे ऊसो, देखते हैं क्या होता है। अब शिंसुके नाकामुरा जापानीज रेसलर है, तो हो सकता है शायद उन्हें एक बेबी फेस ट्रीटमेंट देने के लिए जे ऊसो के संग में डाल सकते हैं, लेकिन बंदा तो अभी हील ही है। अब क्या होता है आगे देखेंगे। बाकी भाई सारे मैच कार्ड ये है, चाहो तो पॉज करके देख सकते हो, जापान में हो तो भाई जाकर देख लियो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रसल फलूजा के बारे में। भाई पूरा इंटरनेट जानता है कि ESPN वालों ने कितनी बढ़िया रेटिंग दी थी रसल फलूजा को, लेकिन ये ग्रेड ESPN के ओनर ने नहीं दिया है उनके, बल्कि एक रिपोर्टर ने दिया है। तो सिंपली समझ लो अन्ना गोस्वामी माँ का। अब इस पिक्चर में ड्रू मैकिंटायर को तो भाई सब जानते हैं, लेकिन इनके संग में जो खड़ा है भाई उनको एक बहुत बड़ा थैंक देने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो हमें ड्रू मैकिंटायर का बैड ब्लड CM पंक के संग में नहीं देखने को मिलता है। इतने बढ़िया बढ़िया मैचेस देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये वही हैं जिनने CM पंक को एजिलियन लेरी वाला ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। उसी पीछे पूरे WWE वाला स्टोरी लाइन क्रिएट कर दी थी बिटवीन ड्रू मैकिंटायर एंड CM पंक। आज विक्टोरिया ने ड्रू मैकिंटायर के संग में एक पोस्ट शेयर करते हुए नीचे लिखा है 2 बिगेस्ट फैन ऑफ CM पंक। तो यहाँ इनका शायद से मजाक उड़ा रही है। इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो भाई ड्रू मैकिंटायर कुछ टाइम के लिए WWE से ऑफ लेने वाले, क्योंकि इनने हॉलीवुड में एक पिक्चर साइन कर ली है। यहाँ पे ये एंगस मैकलॉर्ड का रोल करने वाले हैं, जो कि ब्रदर होने वाले हैं कॉनर मैकलॉर्ड के। एंड ये भाई प्ले करने वाले हैं मैं था OG सुपरमैन हेनरी कैविल। तो भैया मजा ही आ जाएगा। देख एक तरफ हॉलीवुड का साइकोपैक एंड एक तरफ WWE का साइकोपैक, तो भाई इन दोनों का जो कोलिजन होगा एक साथ में तबाही ले आएंगे भाई। भाई दोनों तबाही हो जाएगा। तो कम से कम भाई अगर ड्रू मैकिंटायर टाइटल पिक्चर में नहीं आ रहा है, तो कम से कम एक बड़ी पिक्चर पे तो आ ही जाए। तो भाई हमारी तरफ से तो बेस्ट ऑफ विजन के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं विंस मैकमैन के बारे में। तो यहाँ पे नेटेलिया ने विंस मैकमैन को थैंक कराया उनको पहला क्राउन जूल में मैच दिलाने के लिए। थैंक्स बोला उनको पहला क्राउन जूल में मैच दिलाने के लिए। आपको पता है क्राउन जूल में जितने भी मैचेस हुए थे स्टार्टिंग में, वहाँ उन्होंने विमेन रेसलिंग को बिल्कुल बायकॉट करा था, क्योंकि वहाँ के रूल्स वहाँ के रेगुलेशन विमेन रेसलिंग को प्रमोट नहीं करते थे। लेकिन विंस मैकमैन हमेशा चाहते थे कि विमेन रेसलिंग भी सऊदी अरेबिया में जानी जाए। नेटेलिया ने सबसे पहले विंस मैकमैन से कहा था कि अगर आप वहाँ पे पहला मैच करा रहे हो तो उस मैच में मुझे प्लीज रखिएगा। एंड ऐसा हुआ भी। विंस मैकमैन ने भाई लड़ झगड़ के कैसे भी करके पहला मैच करवाया। एंड यहाँ नेटेलिया एंड लेसी एवंस ने हिस्ट्री बनाई थी, तो भाई कम्पीट इन द फर्स्ट एवर विमेन्स रेसलिंग मैच इन सऊदी अरेबिया। तो उसी को लेके विंस मैकमैन को नेटेलिया ने थैंक्स बोला। सऊदी वाले भाई विंस मैकमैन की काफी इज्जत करते हैं। एंड शायद से हमें रसलमेनिया जो वहाँ होने वाला है, वहाँ शायद हमें विंस मैकमैन हमें शायद से सऊदी अरेबिया में देख सकते हैं रसलमेनिया 2027 में, अगर इनका लॉ केस तब तक शॉर्ट हो जाए तो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बी सिंह कार्ड ने ब्रॉक लेसनर के बारे में। ये लास्ट अपडेट होने वाली है। तो भाई ब्रॉक लेसनर फैंस के लिए गुड न्यूज भी है, एक बैड न्यूज भी है। तो भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैड न्यूज से। तो रसल पलूजा के बाद ब्रॉक लेसनर एक फिर से ब्रेक पे चले गए। वो हमें काफी टाइम तक नहीं दिखेंगे, लेकिन ये काफी टाइम नहीं होने वाला है, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम की बिल्ड करने भी आएंगे। क्योंकि इस बार कंफर्म हो चुका है कि वॉर गेम्स के अंदर ब्रॉक लेसनर भी होने वाले हैं, जो पॉल हेमन के असिस्ट के साथ में विजन को ज्वाइन करेंगे। लेकिन सर्वाइवर सीरीज के बाद क्या, तो यहाँ भाई मैजर चचा की तरफ से एक बढ़िया रिपोर्ट निकल के आई है कि ब्रॉक लेसनर जो हमें 20 इंकॉर्डिनेट ब्रॉक लेसनर है वही देखने को मिलेंगे, ना कि जो काउबॉय वाले आए थे 2022 में वो देखने को मिलेंगे। एंड ये टाइटल पिक्चर में भी इस रेन में जो अभी ये आए हैं आने वाले हैं। एंड भाई मैं तो चाहता हूँ इन्होंने टाइटल दे रहा हूँ तो भाई कोडी रोड्स को डिथ्रोन करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई सेथ एंड रोमन का मैच वो ना देखना चाहता हूँ मैं रसलमेनिया में। लेकिन अगर उनका रसलमेनिया से ही पहले मैच हो जा रहा है तो भाई मैं फिर से एक बार देखना चाहूंगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज का मैच। लेकिन क्या आपको पता है अगर रोमन वर्सेस ब्रॉक का मैच रॉ डे 1 पे हो जाता तो रोमन रेंज का 1000 लंबा टाइटल रेन हम देखने को नहीं मिलता। क्यों भाई फुल डिटेल में शॉर्ट में आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। चैनल पे शाम को वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो भाई चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। टिल देन भाई अपना एंड अपनों का ध्यान रखो। हम मिलेंगे अगले वाले। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।